मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था। समझ सकते हैं हम। सच बात तो ये है कि मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। हमें इतनी जल्दी इतना बड़ा बोझ नहीं जाना चाहिए था तुम पर। बस अपनी परेशानी में हम ये भूल ही गए कि इस वाक़े का सबसे ज़्यादा असर तो तुम पे हुआ होगा। हमें एहसास करना चाहिए था इस बात का। अच्छा चलो छोड़ो ना पुरानी बातों को, गिले शिकवे खत्म करो। अरे हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम फिर से एक हो गए। हाँ शकीला, मैं तो अल्लाह से बस यही दुआ करती हूँ कि आने वाले वक्तों में हम हमेशा एक रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी जबान मुबारक करे। पप्पू, मेरे पास आपके लिए ना एक खुशखबरी है। मुझे यकीन है कि आप हमारी परेशानी दूर होने का सुनेंगी तो सबसे ज्यादा खुशी आपको ही होगी। अरे अब्बा, आपको जो साथ इतना मुतमईन नजर आ रहा है ना, उसके इत्मीनान की वजह भी यही खबर है। ऐसी क्या खुशखबरी है? बस पप्पू, अल्लाह ताला को हमारे हाल पे जैसे रहम आ गया। निम्रा की बात हमने पक्की कर दी है। हे मालिक, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। कहाँ बात पक्की की? कौन लोग हैं? अरे छानबीन की तुम लोगों ने? कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में किसी मुसीबत को आवाज दे बैठे। अरे नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छे खासे देखे भाले लोग हैं, आप भी अच्छी तरह जानती हैं उन्हें। देखे भाले? जी पप्पू, शबीर मामू। अच्छा, लेकिन शबीर का तो कोई बेटा नहीं है। नहीं नहीं पप्पू, मेरा मतलब ये है कि निम्रा का रिश्ता हमने शबीर मामू के साथ ही तो तय किया है। मगर शबीर? अरे देखे ना आपा, उसने किस तरह हमारी परेशानी को महसूस किया। अपनों से बढ़कर अपना साबित हुआ। उसका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। निम्रा शबीर मामू के साथ बहुत खुश रहेगी। माशाल्लाह से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह नसीब अच्छा करे निम्रा का। बस आप दुआ करें, अल्लाह ताला सब काम खैर खैरियत से कर दे। अकीला जाओ, जाके मिठाई तो लाओ, पप्पू का मुंह तो मीठा करो। मैं भी लाई। हाँ जल्दी करो। मैंने तो कहा सबसे पहले आपको ये खुशखबरी सुनाऊं। तो निम्रा, ये था उस ख्वाब का अंजाम जिसके पीछे तुम मुझे ठुकरा कर भागी थी। हाँ, क्या हाल है गुड्डू? शाबाश यार, तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि आज घर जाना है। हाँ चलते हैं। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। क्या क्या सोचा था मैंने, कैसे कैसे सुहाने ख्वाब सजाए थे। इतना बड़ा घर है। सोचती थी शबीर भाई से कहूंगी आप हमें अपने साथ रख लें। हाँ, आप अकेले होते हैं, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। जब भी उनकी जायदाद और मालो दौलत देखती थी तो यही सोचती थी कि एक ना एक दिन ये सब कुछ मेरे बेटे के नाम होगा। मुझे क्या पता था कि जो सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। फिक्र मत करो, जैसा तुम सोच रही थी ना बिल्कुल वैसे ही होगा। ये सारी जायदाद, रुपया, पैसा हमारे इस गुड्डू के नाम ही होगा। ऐसी एक छोटी सी गेम करनी पड़ेगी। गेम? कैसी गेम? वक्त आने पर बता दूंगा। फिलहाल तुम अपना मूड ठीक करो। भाई साहब को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हम उनकी इस शादी से खुश नहीं। नई आने वाली भाभी के लिए जी भर के शॉपिंग करो और भाई साहब जैसे कह रहे हैं ना उनकी बात पर अमल किए। तो ठीक है कुर्बान, लेकिन ये सब करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। अरे जो मैं कह रहा हूँ ना तुम वो करो। फिलहाल हम लोगों को घर जाना है, फिर 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। शादी में तुम यही रहना, घर जाने को भी नहीं कहूंगा तुम्हें। खुश? ठीक है। बस अपना मूड ठीक करो और पैकिंग करो। जाओ, शाबाश। चलो गुड्डू, तैयार हो जाओ तुम भी।
अरे वाह। साहब अम्मी वो शबीर मामू इस महीने निकाह के लिए कह रहे थे, मैंने उन्हें मना भी नहीं किया। आसमा बाजी कुछ दिनों में तारीख लेने आएंगी। ठीक है। और हाँ, वो एक बात तो मैं भूल ही गई, कुलसुम आपा को जरूर बुला लेना, आखिर इस खानदान की बड़ी हैं। ठीक कह रही अम्मी आप, वो तो लाजमी होंगी। लेकिन इतनी जल्दी सारी शॉपिंग वगैरह कैसे होगी? शॉपिंग? हाँ, लड़की रुखसत हुई इस घर से, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ, दस्तूर तो यही है, लेकिन शबीर ने साफ साफ मना कर दिया है। कहता है कि मेरे घर में इतना सामान मौजूद है, मुझे जहेज की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये बात अलग है कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो भी हो, है तो मेरी बहन। हाँ, वो बहन जो तुम्हारे मुंह पे कालक मल के इस घर से भाग गई। शीला, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन बार बार ये बात। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप शबीर मामू से कह दें कि रुखसती के बाद कभी उसे लेकर इस घर में ना आए। अरे साद, ये कैसा गजब कर रहे हो तुम? वो तुम्हारा बहनोई है, उसके लिए कोई इस तरह की बातें करता है? हाँ, निम्रा से तुम ये जरूर कह सकते हो कि शादी के बाद इस घर में कदम न रखे। शबीर के साथ उसका जीना मरना है। जैसा शबीर कहे वैसा ही उसे करना है। वो हमारे लिए और हम उसके लिए मर चुके हैं। ठीक कह रही है मियाँ, मैं भी समझा दूंगी उसे कि उसका शादी के बाद मैके से कोई ताल्लुक नहीं है। तभी तो वो मियाँ के घर में दिल लगाने की कोशिश करेगी। अरे अगर वहां पे जी जान से रहेगी तभी तो गुजारा है ना शौहर के घर पे, वरना तो इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। और वैसे भी ऐसी लड़कियां तो पूरी जिंदगी घर में ही बूढ़ी हो जाती हैं। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम उसके लिए इतना सोच रहे हैं। अम्मी आप देख रही हैं साथ को किस तरह उठ के चले गए। अभी तक बहन की मोहब्बत इनके दिल में, ऊपर से जेज भी देना चाह रहे हैं, तो एक तिनका भी ना दो उसको। फिक्र मत करो तुम, इस घर से वो कुछ लेकर नहीं जाएगी, खाली हाथ ही जाएगी। चुप करके तमाशा देखती रहो। बस तुम साथ को निम्रा की गलती भूलने मत देना, उठते बैठते उसकी हरकतें दोहराती रहना। रुक जा फराद! फराद रुक, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। फराद रुक जा, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा मैं। फराद रुक! वो मैं खाना लगाता हूँ आपके लिए? नहीं, आप क्यों जहमत कर रही हो, हम भी लगा देंगे। खाला बाहर गई हुई है और भाभी मुन्ने को सुला रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खाना लगा देती हूँ। वो अगर आप खाना वक्त पे नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे लेंगे? मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। सुनो जी? प्लीज मेरा एक काम कर देंगी, मुझे मोबाइल फोन चाहिए। मोबाइल? वो आपके तकिए के नीचे पड़ा होगा ना, देखे? नहीं, अम्मी ने मुझसे ले लिया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं अस्पताल में दोस्तों से बातें करूं आराम करने की बजाय। आप प्लीज देख लें, अगर कहीं से मोबाइल फोन मिल जाए, या अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए। मुझे सिर्फ एक कॉल करनी है। मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मैं आप ही से पूछती हूँ। मुझे निम्रा से बात करनी है, खुदा करे वो मेरी कॉल अटेंड कर ले। मैं जानता हूं कि वो जिंदा है, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं, उसे बताना चाहता हूं कि मैं आज भी उसी के बारे में सोचता हूं। मुझे सेहतयाब होने में सिर्फ चंद दिन लगेंगे, मैं उसे लेने आऊंगा। मुझे निम्रा से कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसी का हूं और वो मेरी। बस चंद दिन और निम्रा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास।
अच्छा बस 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 बस। वाह भाई, तुम लोगों ने तो बड़ी रौनक लगा ली हैं। अच्छा, मैंने तुम सब के लिए खाने का ऑर्डर कर दिया है। सब खाना खा के भी जाएं और घर भी लेके जाएं। अरे वाह। अच्छा शबीर भाई, आपने क्या मंगवाया है? बहुत कुछ, और सब कुछ तुम्हारी पसंद का। वाह भाई वाह, ये बात की ना मेरे बड़े दिल वाले भाई ने। अच्छा शबीर भाई, जरा एक मिनट, तुम लोग चुप क्यों, बजाओ ना। सलामुकुम खाला, सलामुकुम। शबीर भाई, वो मैं ये कह रही थी कि कुर्बान घर पे रहे तो मैं जाते हुए खाना भी लेके जाऊंगी। गुड्डू भी है ना? अरे हाँ, गुड्डू और कुर्बान क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? और तुम्हारी सास भी तो है, उन्हें भी लाना चाहिए था। घर की शादी है, घर वालों का होना जरूरी है। हाँ शबीर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुर्बान अम्मी की वजह से नहीं आए। और वैसे भी आज तो ढोल की है, शादी में तो अभी पूरे 7 दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह अम्मी वलीमे में जरूर आएंगी। और सच्ची बात ये है शबीर भाई कि आपको पता है मेरी सास बूढ़ी भी है और बीमार भी। अब रोज रोज रिक्शा टैक्सियों में आना उनके लिए जरा मुश्किल है। ये क्या बात कर दी आसमा तुमने? तुम्हारी सास मेरे लिए भी काबिल इज्जत है। तुम कल आने से पहले फोन कर देना, गाड़ी भिजवा दूंगा। तुम्हारा भाई कोई बेकार आदमी थोड़ी है भाई, घर की गाड़ी है, फिर फिक्र किस बात की? बस शबीर भाई, आपकी इन्हीं बातों से मेरा दिल पिघल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस शबीर भाई, आपसे एक दरखास्त है, शादी के बाद बदल ना जाना, वरना मुझसे मेरा मैका छूट जाएगा। ये लो भाई, पहली शादी थोड़ी है। इससे पहले बदल गया क्या जो अब बदल जाऊंगा? आने वाली की मजाल नहीं है जो हम दोनों बहन भाइयों के बीच में आ सके। उसे उसकी औकात याद दिलाता रहूंगा, तुम टेंशन मत लो। अल्लाह ताला मेरे भाई को नजरे बद से बचाए, उसके कारोबार में तरक्कियां करे, आमीन। अरे भाई गाओ ना, रुक क्यों गई? शब्बीर की शादी है। क्या है ये? कहाँ जा रही हो उन सेट को लेके? सोने के लग रहे हैं मुझे तो दिखाओ। जी, अम्मी ने निम्रा के लिए बनवाए थे, सोचा उससे दे दूं। हाँ भाई, अब सारे फैसले तो तुम खुद ही कर लोगी ना, मैं और साथ कौन होते हैं तुम्हारे फैसले करने वाले? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो बस अम्मी की मोहब्बत की आखिरी निशानी उनकी बेटी को देना चाह रही थी। हाँ, उसको तो जैसे बड़ी फिक्र थी माँ की। अगर उन्हें पता होता ना कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी तो कभी भी ये सोने के सेट नहीं बनवाती निम्रा के लिए। लाओ उधर दो मुझे, इसका फैसला साथ करेंगे कि निम्रा को देना चाहिए या नहीं। बढ़िया ये फैसले करने वाली। सबा, तुम जाके अम्मी को बुलाओ। मेरे अल्लाह, इतना गोल्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया? साद ने बनवा कर दिया है? अरे रहने दे अम्मी आप, साद इतने अच्छे कहाँ से हो गए कि मुझे जेवर बनवा के दे रहे हैं। ये तो मुझे किस्मत से मिल गया। लेकिन पता तो चले तुम्हारे पास कहाँ से आया। वैसे देखो तो कितना खूबसूरत है। हाँ, कितने का होगा? ताईजान ने निम्रा के लिए बनवा कर रखा था। अक्सर चुपके चुपके ताईजान के कमरे से निकाल कर निम्रा को देने जा रही थी। आप ही ने ऐन मौके पर पकड़ लिया। हाय हाय, डिठाई तो देखो उस लड़की की, जरा शर्म नहीं है उसको। अभी तक उसके दिल में हमदर्दी भरी हुई है निम्रा के लिए। बड़ी आई, यानी किस मट्टी की बनी हुई है ये लड़कियां। आप ही ने तो साफ साफ कह दिया, पहले साद भाई से पूछेंगी, अगर उन्होंने इजाजत दी तो दे देंगी निम्रा। क्या जरूरत है तुम्हें पूछने की? वो लड़की इस काबिल है? कह तो आप ठीक रही हैं, वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि साथ से कुछ भी ना कहूँ और सारा जेवर अपने पास ही रखूं। बहुत अच्छा करोगी तुम, सास की चीजों पे तुम्हारा हक बनता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भाभी के कमरे की अलमारियों की अच्छी तरह चेकिंग कर लो, हमें भी तो पता चले बेटियों के लिए क्या कुछ छुपा के रखा है उन्होंने। कमरे की चाबी तो अक्सा के पास है, मैं आज ही उससे लेती हूँ। और ये ख्याल मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? चलो अब देख लेना ना, ये देखो कितना खूबसूरत लगेगा ये तुम्हारे ऊपर। हाँ, ये तुम
प्लीज बैठे आप। बैठ रहा हूँ। खाला ने कहा है कि अगर आपके पैर पे जोर पड़ा तो आपको चोट लग जाएगी इस तरह। प्लीज, आपको कोई भी काम हो आप मुझसे बोल दें। चाय लेके आई थी, खाला ने बोला दे आओ। तुम गई नहीं वापस? नहीं, वो भाभी मैके गई हुई है ना, तो खाला अम्मी ने कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ। अच्छा, बैठो। बैठ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो, तुम मुझे एक अच्छी लड़की लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे ये बात करने लगा हूं। सीमा, मैं बहुत ज्यादा उलझन में हूं। तुम प्लीज मुझसे कुछ भी मत छुपाना। तुम मुझे ये बताओ, अम्मी या भाई, इनमें से किसी ने भी निम्रा का कभी जिक्र किया? या निम्रा की कभी कोई कॉल आई यहाँ? मुझे क्या पता। अगर तुम इतने दिनों से इस घर में रह रही हो, जो भी बात होती है तुम्हारे सामने होती है, कुछ तो पता होगा। मेरे सामने अगर जिक्र होता भी तो मैं वहां से उठ के चली जाती। वो औरत ने औरत के नाम पे थप्पा है। उसने अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी पास नहीं रखा। अपनी दिल की मान के घर की दहलीज पार करके चली गई। उसके साथ जो भी हुआ ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सीमा, उसके बारे में कोई भी ऐसी बात मत करो। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत में किया। मतलब आपको लगता है कि उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया? हमारा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। हालात कुछ ऐसे हो गए कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। ये सब झूठी तसल्लियां हैं, दिल को बहलाने के बहाने हैं। वरना जो गलत है वो हर हाल में गलत है। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं रोका कि तुम उसके बारे में अपनी राय दो। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर एक की बेटी को राह रास्त पे रखे। और अभी आपको अंदाजा नहीं है ना, जब आपकी अपनी बेटी होगी, जब आप बाप बनेंगे, तब आपको महसूस होगा कि उस वक्त क्या ख्यालात होते हैं। वक्त इंसान को उसकी गलतियां खुद बता देता है। चाय पी लीजिएगा। ठीक ही तो कह रही है। जो भी सुनेगा उसे ये नामुनासिब और गलत ही लगेगा। लेकिन हम क्या करते? हम मजबूर थे। हम दोनों ही मोहब्बत के आगे बेबस हो गए थे। मैंने कल सीमा को फरहाद के कमरे में भेजा था चाय लेकर। काफी देर के बाद आई। जानते हो फरहाद ने सीमा से क्या कहा? कहना क्या है, सीमा की तारीफ ही की होगी। वो है ही इतनी अच्छी लड़की। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके दिमाग पर तो अभी तक उस कलमुही का भूत सवार है। पूछ रहा था उससे कि उस लड़की का कोई फोन तो नहीं आया, या घर में सब उसका कोई जिक्र तो नहीं करते। अच्छा, ये पूछा उसने? तो और क्या। लेकिन मेरी सीमा बहुत नेक बच्ची है। कहने लगी, आप मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लें जो अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर घर से भाग गई। बहुत अच्छा किया सीमा ने जो उसे ये जवाब दिया। मेरे मुंह में खाक। अगर वो लड़की इस घर की बहू बनकर आ जाती तो हम खानदान वालों को क्या मुंह दिखाते। बड़ी आपी, छोटी आपी के ससुराल वाले, मेरी भाभियां, सब लोग क्या क्या ना बातें बनाते हमारे बारे में। अल्लाह ने हमें बचा लिया। सही कह रही हो। वाकई अल्लाह ने बहुत करम किया हम पर। बाल बाल बच गए हम तो। अम्मी, मैं तो कहता हूँ कि फरहाद का सीमा के साथ रिश्ता पक्का कर दें। ये इश्क का भूत भी उतर जाएगा। अम्मी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
क्या खाक ठीक कह रहे हैं? ये तो सारी औलाद ही अकल से पैदल है। ऐसे वक्त में जब फरहाद के दिल में कोई और बसी हो, मैं सीमा को उसके नाम पे लगा दूं? नहीं, वो बहुत मासूम बच्ची है। ये तो सरासर जुल्म होगा उसके ऊपर। तो फिर अम्मी क्या करें? फरहाद की कहीं और बात चलाएं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फरहाद की शादी तो सीमा से ही होगी, लेकिन उस वक्त जब फरहाद खुद अपने मुंह से कहे। और तुम लोग देखना, वो दिन जरूर आएगा। पप्पू, आप थोड़ी देर पहले आती तो हम लोग आपको नहीं मिलते। बहुत थक गई हूँ मैं। 4 घंटे सबा ने मुझे बाजार में घुमाया और पसंद सिर्फ 3 जोड़े आए। तुम लोग सबा की शॉपिंग करने गए थे? जी पप्पू, सबा की शॉपिंग के लिए बाजार गए थे। कहने लगी कि कराची आई हूँ तो कुछ सामान ही ले लूं और बाकी की शॉपिंग तो ये लाहौर से कर ही लेगी। निम्रा की रुखसती भी तो सर पे है, उसकी तैयारी भी तो करनी होगी। अरे आपा, निम्रा की तैयारी की क्या बात करती है? उसने अपने साथ तो बुरा किया ही किया। सारे घर वालों को कितना बड़ा सदमा दिया है उसने। वो भाई जो उस पर जान छिड़कता था, आज उससे नजरें मिलाने को तैयार नहीं है। ऐसे में बच्चियां भला क्या शॉपिंग करेंगी निम्रा के लिए? जो भी है, वो इस घर से रुखसत हो रही है। दुनिया दिखावे के लिए उसके सर पे हाथ रख के उसे रुखसत तो करना होगा, कुछ ना कुछ देकर। सच बात कहूँ, लड़की का असल जेवर तो उसकी हया, उसका वकार होता है। और माफ कीजिएगा, हमारी लड़की तो सब पहले खो चुकी है। और ये सब बातें उसके ससुराल वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो शब्बीर की आला ज़र्फी है कि सब कुछ जानते हुए भी निम्रा को इतनी इज्जत दे रहा है। और ये जो 4 बेजान चीजें हैं, शब्बीर कहता है ये सब चीजें उसके घर में मौजूद हैं। फर्नीचर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। और सच्ची बात तो है कि हम तो नजर भी नहीं मिला सकते शब्बीर से। वो तो जैसा कह रहा है वैसा ही करते जा रहे हैं हम। लेकिन पप्पू, ऐसी बात तो नहीं है कि हम उसे कुछ दिए बगैर ही घर से रुखसत कर रहे हैं। आला क्वालिटी का कॉस्मेटिक, कीमती कपड़े और जूते भी तो हम दे रहे हैं उसे। क्यों अम्मी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही अकीला। साथ तो हर ताल्लुक तोड़ चुका है। ये तो मेरी बच्ची की आला ज़र्फी है कि अपने फर्ज से गाफिल नहीं है। सब चीजें लाके रखी हुई हैं इसने। सबात, तुम बैठी क्या कर रही हो? जाओ अक्सा से कहो कि चाय बनाए, पप्पू आई, और कहना कि पकोड़े भी बना ले। जाओ जाओ। सच मुझे तो मेरी तो अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हुआ? मेरी ब्राउन पैंट्स कहाँ हैं? मुझे मिल नहीं रही। आपने रखी हैं कहीं? पता नहीं, शायद कहीं रख के भूल गई हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि रखने समेटने वाली ले आओ। अम्मी, आप भी वैसे ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तुम्हें पता है, मैं आज साथ की तरफ गई थी, लेकिन वहां जाके दिल बुरा हो गया मेरा। अब क्या हो गया? उस लड़की पे गुस्सा भी आता है और तरस भी। कैसे जिंदगी गुजारेगी? बहुत बुरा किया उसने अपने साथ। और वो शब्बीर तो मुझे एक आंख भी नहीं भाता। मुझे सही आदमी नहीं लगता वो। तो अम्मी, निम्रा कौन सी सही लड़की? अब प्लीज खुद को उसके लिए परेशान ना किया करें। ये तो होना ही था। तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मैं नहीं। लाख कोशिश करूं मगर ध्यान नहीं हटता। निम्रा के साथ साथ अक्सा का भी ख्याल आता है। वो बच्ची तो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बन गई, सजा भुगत रही है। सच तो यह है कि मैं उससे इतनी शर्मिंदा हूं कि नजर नहीं मिला सकती। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अदनान। अच्छा, ढूंढती हूँ तुम्हारी पैंट। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, तकलीफ होगी तुम्हें। नहीं हो रही मुझे तकलीफ। हाँ, तुम्हें डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। इस तरह तो तुम्हारे सारे जख्म खुल जाएंगे। झूठ कहते हैं आप सब लोग।
मुझे मालूम है मैं चल फिर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सिर्फ बिस्तर पे बैठाए रखना चाहते हैं। तो भला हम क्यों ऐसा चाहेंगे? अम्मी, अम्मी यहाँ आए प्लीज। फरहाद मैं तुमसे कह रही हूँ बैठ जाओ। अम्मी, क्या मुसीबत है? चीख चीख के पूरा महल सर पे उठा लेती हो। अरे फरहाद, अरे ये क्या, तुम क्यों उठ के खड़े हो गए हो? तुम्हें डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है बेटा, इस तरह से तुम्हारा जख्म फिर से खराब हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। जानता हूँ कि किसी भी डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने से मना नहीं किया, जो मालूम है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ बिस्तर पे ही पड़ा रहूं। आप पर और आपकी मोहब्बत पर कितना मान था मुझे, लेकिन आपने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश को अपनी जिद बना ली। अच्छा नहीं कर रहे आप लोग मेरे साथ। जीते जी मार रहे हैं आप लोग मुझे। मैं तुम्हें जीते जी मार रही हूँ? मैं मार रही हूँ तुम्हें? क्या तुम खानदान भर की लड़कियों को जीते जी मार रहे हो? अरे तुम्हारी बहनें सर उठाकर ससुराल में चलने के काबिल नहीं रहती, और तुम्हारी भांजियां हर एक से छुपती फिरती। अगर तुम्हारी शादी उस लड़की से होती और औलाद में बेटी पैदा होती तो तुम्हें पता लगता कि जीते जी मरना किसे कहते हैं। जब सगे ताया चचा फुफियां उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते, उसको उसके माँ के हवाले से ताने मिलते। ये सब पुरानी बातें हो चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा मजहब हमें इजाजत देता है पसंद की शादी करने की। भाग कर शादी करना माशरती और मजहबी दोनों तौर पर गलत है, और जो लड़की घर से भाग कर शादी करती है ना, उसे अच्छा नहीं समझा जाता। बस मैं उसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं सुनूंगा। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? अरे ऐसियों को तो ऐसी ही कहा जाता है। चलो फिरोजा, घर में बहुत काम पड़े। ये तो मजनू बन गया है, इस लड़की की खातिर गोली खाकर भी नहीं सुधरा। मेरा मोबाइल कहाँ छुपाया आपने? वापस कह रहे मुझे। अम्मी, सुनो, वो आप ही ने कहा है कि सोने से पहले साथ भाई के कपड़े प्रेस कर देना, उन्हें सुबह ऑफिस जाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता, आप ही ने तुम्हें बताने के लिए कहा था, सो मैंने बता दिया। बार बार शबीर मामू की कॉल आ रही है, बहुत बेचैन हो रहे हैं निम्रा से बात करने के लिए। बात करोगी? मुझे किसी से बात नहीं करनी। खैर, ये मत कहो कि किसी से बात नहीं करनी, यूं कहो कि शबीर मामू से बात नहीं करनी। हाँ, नहीं करनी उस शैतान बुड्ढे से मुझे बात। बहुत ही ढीठ हो भाई। खैर, हमें क्या, खुद ही भुगतोगी। कपड़े प्रेस कर देना। निम्रा, क्या तुम इस घर से रुखसत हो रही हो? साथ भाई तुमसे नाराज है, जाने से पहले उन्हें मना लो। देखो वो बड़े हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। प्यार? प्यार मुझसे कोई नहीं करता। ये जो कदम उठाया था ना मैंने, सारी चीजों में तुम सबका हाथ था। तुम सब मेरे दुश्मन हो। प्लीज बस कर दो। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। हाँ, नहीं आ रही मुझे अकल। तुम सब कातिल हो, मेरी इज्जत के कातिल, फरहाद के कातिल, अम्मी के भी कातिल तुम ही सब हो। तुम सबके तानों ने उनको मार दिया होगा। निम्रा, मैं कर लूंगी, कपड़े भी प्रेस कर दूंगी। तुम अपने कमरे में जाओ। इस वक्त तुम्हें तन्हाई और सुकून की जरूरत है। सुकून? सुकून मेरी जिंदगी में नहीं है। रही तन्हाई, तो मेरी जिंदगी में सिर्फ तन्हाई तन्हाई है। हारे हुए लोग इसी तरह से पछताते हैं, और तुम पछता रही हो। हेलो। हेलो अमीन, मैं फरहाद बात कर रहा हूँ। हाँ फरहाद, कैसा है तू? कहाँ था यार तू? सॉरी यार, मैं तुझे देखने नहीं आ सका। मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं गांव गया था, कल ही वापस आया हूँ। अच्छा ये बता, कैसा है तू? ठीक। अच्छा मुझे ये बता कि निम्रा की कोई खबर है कि वो कहाँ पे है? नहीं यार, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे बहुत हैरत है कि तू इतना कुछ होने के बावजूद भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है।
कैसी बातें कर रहा है यार। एक लड़की मेरी वजह से इतनी मुश्किल में घिर गई और मैं उसके बारे में सोचूं भी मत। कैसे लोग हो यार तुम। उसने जो किया उसका फल पा लिया। मैं सिर्फ तेरे से ये पूछ रहा हूं कि तू जानता है कि वो कहां पे है या नहीं। सॉरी यार, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। ठीक है, खुदा। फरहाद, हेलो। और ये देखो कितना खूबसूरत है ना, कितना नफीस काम हुआ इस पे। और ये वाला पता है सबा ने खुद निम्रा के लिए पसंद किया है। तो मुझे क्यों दिखा रही हो यार? नहीं देखना मुझे, ले जाओ यहाँ से, हटाओ। ठीक है, मैं रख देती हूँ। भाई, निम्रा, बैठ। रुखसती हो रही है तुम्हारी। एक बात याद रखना, रुखसत होते ही इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये भूल जाना कि कोई रिश्ता पीछे छोड़कर आए हो। तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन इस घर की दहलीज पार की थी तुमने। खड़े आए नेक पारसा लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरे इस हद तक जानने में इनका भी हाथ था। अगर मेरी बात मान लेते तो हालात आज ये नहीं होते। सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला साथी चाहिए था मुझे, एक घर चाहिए था जिसको मैं संभाल सकूं, मालकन कहला सकूं। लेकिन मेरे अपनों ने ख्वाब जला दिया। उनको अपनी जबान का पास था, मेरे एहसास का नहीं। निम्रा, तुम एक बार फिर से गलती कर रही हो। साथ संभालो खुद को। इस तरह करोगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या करूं यार, बहुत कोशिश कर रहा हूं, बस में नहीं है। कैसे समझाऊं तुम? क्या क्या ख्वाब देखे थे इस बहन के लिए मैंने। अपने हाथों से रुखसत करूंगा फिर, धूमधाम से। फिर रुखसत करते वक्त उसे कहूंगा कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। इन होठों से तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकलेगी। जहां रहो, सुखी रहो, खुश रहो। ये क्या किया निम्रा तुमने? मैं जानता हूं कि न तुम कभी सुखी रहोगी और ना ही मैं। साथ प्लीज खुद को परेशान मत करो। मैं मानती हूँ कि शब्बीर मामू एज में निम्रा से बड़े हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं वो। और अगर निम्रा उनकी कदर करना जान जाए ना तो सच में उस घर में बहुत खुश रहेगी। और उनका सर्फ तो देखो, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो निम्रा को कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। निम्रा की तमाम गलतियों के बावजूद मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में और कोई दुख आए। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। इस घर में तुम्हारी बहनों के अलावा भी
तुम्हारे कुछ अपने हैं और उनका भी तो तुम पे कुछ हक है ना। अगर इसी तरह सोचते रहोगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे, फिर हमारा क्या होगा? खैर छोड़ो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ। कमरे में जहेज का सामान रखा हुआ है, काफी कीमती कपड़े हैं, खराब ना हो जाए। मैं आती हूँ, परेशान मत हो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। तुम तो इस तरह से कह रही हो जैसे उसके घर वाले बार बार रिश्ते के लिए आते रहे। एक बार भी तो नहीं आए वो लोग। और तुम इतने दावे से कह रही हो कि तुम्हें घर लेकर देता जिसे तुम अपना कहती। निम्रा, उसके भी कुछ रिश्ते होंगे जिन्हें वो तुम्हारी खातिर छोड़ भी देता, लेकिन कुछ अरसे के बाद वापस चला जाता। मैं भाई से माफी मांग लेनी चाहिए। हमेशा के लिए उन्हें नाराज करके इस घर से मत जाओ। बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो निम्रा, दोबारा मत करो। मुझे किसी से माफी नहीं मांगनी। जो मेरे साथ होगा उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूं।